15 मई को हैंडलोवा शहर स्लोवाकिया के यहाँ पर प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारकर हत्या करने की उनकी कोशिश की गई। हालांकि हमले में वो सिर्फ घायल हुए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उनकी अब हालत काफ़ी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन रॉबर्ट फिको को अभी प्रधानमंत्री बने हुए तकरीबन 6 महीने का वक्त ही हुआ है। माना जाता है कि उन्होंने और उनके गठबंधन सहयोगियों ने स्लोवाकिया की संस्थाओं पर इस दौरान तगड़ा आघात किया, जिसकी वजह से देश की जनता उनसे नाराज थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जिस शख्स ने रॉबर्ट फिको के ऊपर हमला किया है वो 71 साल की उसकी उम्र है और उसका नाम है कवि जुराज सिंटूला, जिसने पीएम रॉबर्ट फिको को हत्या करके जिनका असैसिनेशन करने की कोशिश की थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जुराज सिंटूला एक निजी सुरक्षा कंपनी का पूर्व कर्मचारी है और एक कविता संग्रह का लेखक भी है। 4 बार प्रधानमंत्री रहे और राजनीतिक दिक्कत फिको पर भी आरोप हैं और काफ़ी गंभीर आरोप हैं। मसलन कि फिको के ऊपर एक ये आरोप है कि उन्होंने स्लोवाकिया की विदेश नीति को रूस के पक्ष में खड़ा करने का काम किया। बताया जाता है कि हैंडलोवा शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर उनको 4 गोलियां उन पर चलाई गईं, जो फिको के पेट में लगी थी। गोली लगने से पहले उन्होंने इसी जगह बैठक भी की थी। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया और घटनास्थल को सील कर दिया था। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई, जो उस दौरान काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। उनकी हालत उस वक्त काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी। हालांकि शांतिपूर्ण कि यूरोपीय देश है स्लोवाकिया और इस तरह की वारदात उस देश में हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अमेरिका से लेकर जापान और रूस से लेकर फ्रांस तक सभी देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्र प्रमुख पर इस तरह हमले को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी भारत से लेकर पाकिस्तान और जापान से लेकर अमेरिका तक अलग अलग देशों में इस तरीके की बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जब हमलावर के निशाने पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं। चलिए आज इसी बारे में थोड़ी बात करते हैं, उन नेताओं के बारे में, उन राष्ट्रपतियों के बारे में, उन प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं जिनके ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ या इस तरीके के हमले में उनकी मौत हो गई। सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी का। राष्ट्र प्रमुखों पर पहले हमले की इन घटनाओं में सबसे पहले भारत का ही जिक्र होगा, क्योंकि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी इसी तरह हमला किया गया था। उनके 2 बॉडीगार्ड्स बेअंत और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावर ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर हमला किया। इस लिस्ट में दूसरा नाम है राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। दरअसल राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में शांति सेना को श्रीलंका भेजा था। इस बात से श्रीलंका का तमिल विद्रोही संगठन जो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी कि LTTE, वो नाराज हो गया था। इसी के बाद उन्होंने राजीव गांधी को 21 मई 1991 को चेन्नई के श्री पेरुंबदूर में थे जब LTTE ने उन पर आत्मघाती हमला करवाया था, जिसमें उनकी जान चली गई। अब दूसरा नाम आता है लियाकत अली, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पर 16 अक्टूबर 1951 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी जाती है। वो रावलपिंडी की कंपनी बाग में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। लियाकत अली खान की हत्या के बारे में एक सबसे रोचक बात, सबसे हैरान करने वाली बात ये भी है कि हमलावर ने उन्हें उस जगह से निशाना बनाया था जिसे इंटेलिजेंस अफसरों के लिए रिजर्व रखा गया था। इसी लिस्ट में हमारे पड़ोसी मुल्क से ही दूसरा नाम है बेनजीर भुट्टो का। राष्ट्र प्रमुखों पर जानलेवा हमलों की हमारी इस लिस्ट में चौथा नाम जो है ये बेनजीर भुट्टो का है और इस लिस्ट की दूसरी पाकिस्तानी नेता है। लियाकत अली के बाद पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को भी 27 दिसंबर 2007 को इस तरीके से हत्या कर दी गई थी। उन्हें भी रावलपिंडी में ही चुनाव प्रचार के दौरान निशाना बनाया गया था। दरअसल बेनजीर एक चुनावी रैली को संबोधित करके घर लौट रही थी। इस दौरान ही हमलावर उनके पास आया और उन्हें गोली मार दी। हत्यारे ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को भी बम से उड़ा लिया था। अब इस लिस्ट में अगला नाम है शेख मुजीबुर रहमान का। वैसे बांग्लादेश जो कि अपनी स्थापना के बाद से ही सियासी हालात वहाँ पे उठक पटक भरे रहे हैं।
पाकिस्तान से जंग लड़कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे अहम योगदान निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को ही वहां मौत के घाट उतार दिया गया था। हमलावरों ने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के साथ उनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उस वक्त उनकी दोनों बेटियां बांग्लादेश से बाहर थीं, जो हमले में बच गई थीं। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। अब इस लिस्ट में छठा नाम है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत भी 8 जुलाई 2022 को एक हमले के कारण ही हुई थी। शिंजो आबे को हमलावर ने तब निशाना बनाया था जब वो नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने उन पर 2 गोलियां चलाई थी। एक गोली उनके सीने के आर पार चली गई थी कहते हैं, जबकि दूसरी गोली उनकी गर्दन पर लगी थी। गोली लगते ही आबे सड़क पर गिर पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई थी। पूछताछ में हमलावर ने बताया था कि वो किसी बात को लेकर आबे से नाराज था। इस लिस्ट में अगर हम अगले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात करें तो एक नाम है जो पूरी दुनिया में जिनके असैसिनेशन की काफ़ी खलबली मची थी, सब हैरान रह गए थे। वो नाम था जॉन एफ कैनेडी। विकसित और दुनिया का लीडर होने का दावा करने वाला अमेरिका भी इससे दूर नहीं बचा है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी को भी 22 नवंबर 1963 को इस तरीके से हत्या उनकी कर दी गई थी। हमले से अनजान कैनेडी अपने ओपन कार में कहीं जा रहे थे। इस दौरान ही हमलावर ने उन्हें गोली मार दी थी। हालांकि 2 दिन बाद ही कैनेडी के एक समर्थक ने हमलावर की हत्या कर दी थी। इस लिस्ट में आखिरी नाम है राणा सिंधे प्रेमदासा का। राष्ट्र प्रमुख के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भी अजूठा नहीं रहा है। वहां देश के तीसरे राष्ट्रपति राणा सिंधे प्रेमदासा को 1 मई 1993 को आत्मघाती हमले में मार दिया गया था। प्रेमदासा को उसी एलटीटी ने निशाना बनाया था जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कराई थी। जब राणा सिंधे प्रेमदासा कोलंबो में रैली कर रहे थे तब एक आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई थी। ये कुछ नाम थे जिनको पब्लिकली असैसिनेशन उनका हुआ था, जिनको बेरहमी से कुछ लोगों ने मौत के घाट उतारा था। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर और इन सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।